वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त आपका टीचर बिलाल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर इन सीएसएस। एट्रीब्यूट सिलेक्टर इन सीएसएस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम जो है लेस कोडिंग से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सीएसएस का मकसद ही ये है कि आप थोड़ी सी कोडिंग से ज़्यादा रिजल्ट अचीव करें। जब एट्रीब्यूट की बात आती है तो एट्रीब्यूट क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो भी HTML का टैग है उसका आगे जो खुसूसियात होती है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। बस CSS में इसी एट्रीब्यूट को पकड़ के सिलेक्टर बना दिया गया है। अब हम एट्रीब्यूट पे काम करके उसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। Attribute selector in CSS is used to hit any attribute in HTML. Attribute selector ये नाम है जो CSS में है, इस्तेमाल होता है HTML के डॉक्यूमेंट में जो एट्रीब्यूट है उसको हिट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर एट्रीब्यूट, इस सिलेक्टर एट्रीब्यूट की मदद से वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ अवर HTML डॉक्यूमेंट। HTML के डॉक्यूमेंट का एलिमेंट होगा उसका हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स इज एज फॉलो। सिलेक्टर एट्रीब्यूट क्या है कि ये आप इधर सिलेक्टर लिखेंगे, पी के ओ आर वट एवर जो भी सिलेक्टर हुआ उसका आपने एट्रीब्यूट लिख देना है। तो ये क्या यूज विद सिलेक्टर करते हैं। सिलेक्टर जो है ये इधर, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्रैक्टिकल में मैं बता दूंगा। तो जो सिलेक्टर है वो इधर लिखेंगे, एट्रीब्यूट ये HTML का होगा और उसकी जब वैल्यू लिखेंगे तो यूज विद वैल्यू के साथ ये हो जाएगा। एट्रीब्यूट ये वाला साइन जो है वेव साइन इक्वल डबल कॉलम्स, इसकी वैल्यू लिखें तो ये हिट है स्पेसिफिक वर्ड, किसी एक लफ्ज को ये हिट करेगा, स्पेसिफिक वर्ड। और इस रिसर्च को जब आगे हम लेके जाएंगे आप स्टार का लगा देंगे। आप अगर इसका कोई एक वर्ड के कोई पार्ट भी लिख दें, TE लिख दें, तो वो इसको भी निकाल के बाहर ले आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको A to Z क्लियर कर देता हूँ। ये HTML की फाइल है, इसमें सिर्फ बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ है। मैं इमेज के साथ मैं काम करूंगा। इमेज जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये बाहर जो इमेज का नाम पड़ा है IMG, इसका जो एक्सटेंशन है PNG, इसका जो ऑल्ट है वो हम ज़रूर लिखेंगे, कुछ ना कुछ ऑल्ट लिखेंगे तो बात बनेगी। दिस इज ट्री, इसमें हम कहते हैं दरख्त है। कंट्रोल C करें, इसको बेशक इसको BR का टैग दे दें। सिर्फ ये मैंने इमेज टैग जो है लिखा है, अभी मैं आपको एट्रीब्यूट सेलेक्टर पे कोई काम नहीं कराया। कंट्रोल S। अब आप इसको जब वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 3 इमेज आ गए हैं। आप इसको इमेज को बढ़ाना चाहें तो 4 कर दें, कंट्रोल S, 4 इमेज आ गए। अब हम CSS में इसको जो भी काम करना है इसको इधर से इसको भी खुला रहने दें क्योंकि एट्रीब्यूट में इसका काम होगा। इसको भी खुला रहने दें, इसको भी खुला रहने दो और इसको। CSS में हमने क्या कहा कि अगर आप सिर्फ ये लार्ज ब्रैकेट इसको कहते हैं, इसको आप यूज करें, इसके अंदर आप सिर्फ एट्रीब्यूट का लिखें नाम। क्या लिखें? एट्रीब्यूट। ये HTML की फाइल है। अगर मैं इमेज लिखूंगा, इमेज टैग है। अगर मैं सोर्स लिखूंगा या ऑल्ट लिखूंगा, इनका अगर नाम लिखूंगा तो जो जिस जिस इमेज में ये ऑल्ट या सोर्स के टैग हुए वो इफेक्ट हो जाएंगे। जिस इमेज में ऑल्ट या सोर्स के टैग हुए वो इफेक्ट हो जाएंगे। मैं अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं अब बताता हूँ। ये 4 इमेज है हमारे पास। अब मैं कह रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ सिर्फ जो है एट्रीब्यूट, मैं लिखता हूँ सोर्स मेरा एट्रीब्यूट है, सिर्फ सोर्स लिखा है। जिधर सोर्स है, जिस इमेज में या जिस इमेज नहीं जिस का एट्रीब्यूट सोर्स है, जिसका एट्रीब्यूट सोर्स है, मैं कह रहा हूं कि उसका जो बॉर्डर वो हो जाए 2 पिक्सल सॉलिड रेड। क्या? 2 पिक्सल सॉलिड रेड। जिस इमेज का एट्रीब्यूट सोर्स था उसने इमेज नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा आगे पीछे,
उसने सोर्स देखा है और आगे जाके उस पर बॉर्डर लगा दिया। हम फर्ज करते हैं ये वैसे तो इमेज भी नहीं रहेगा, तो हम इसको सोर्स रहने देते हैं, कंट्रोल एस, और इधर चेंज करते हैं सोर्स की जगह ऑल टैब। अब मैंने कह रहा हूं कि जहां भी ऑल टैब है, जिस एट्रीब्यूट में सीएसएस में हमने लिखा है जिसका एट्रीब्यूट ऑल टैग है, जिसकी प्रॉपर्टी ऑल टैग है, उसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाए। तो मैंने ये जो चौथा इमेज था इसका मैंने ऑल टाइप वेब कर दिया। स्टूडेंट समझ आ रही है ना कि जो चौथा इमेज है उसका मैंने टी खत्म कर दिया, वो ऑल टाइप नहीं रहा, यानी इस पे बॉर्डर वर्क नहीं करेगा, बाकी 3 पे करेगा। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं आई एन जी के साथ सिलेक्टर, और ऑल्ट का टैब इस तरह भी यूज कर सकते हैं, खाली भी यूज कर सकते हैं, ये वर्क करेगा। ये मैंने आपको पहला बताया था कि हम इसको इमेज के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने इधर सिलेक्टर लिखा, सिलेक्टर और बड़ी ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपने एट्रीब्यूट लिखना है, तो ये काम कर लेगा। तो स्टूडेंट्स जितनी मेहनत करनी थी मैंने आपको बता दिया, बाकी तो अब काम रहा ही नहीं है, मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट बता देता हूँ। अब इसको खत्म करें। दूसरा जो हमने पढ़ा था कि जो एट्रीब्यूट है उसके साथ इक्वल आप लगाएं और आगे वैल्यू लिख दें। यानी कि अब हम जो अपनी सर्च है उसको ऑप्टिमाइजेशन करके उसको क्लोज कर रहे हैं। जो हमारी सर्च है, अब हम उसको, तो पहले हमने जर्नल बता दिया कि जिसका ऑल टैब था उसको आप हिट करो, उसने जितने भी ऑल टैब देखे उनको हिट कर दिया। अब हम अपनी जो थी, आपने अगर डाटा माइनिंग का पता हो, वो आपको क्लोज कर रहे हैं। अब हम अपना जितनी भी सर्च है उसको क्लोज कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि टैब की वैल्यू दिस हो जिस टैब की वैल्यू दिस हो वो शो हो जाए, जिस ऑल टैब की वैल्यू दिस हो वो शो हो जाए। तो अब क्या है, जिसकी एक ऑल टैब था उसने सब को नहीं लिया, जिस ऑल टैब की वैल्यू दिस थी उसने वो शो कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जिसके अंदर, अब मैं फर्दर क्यूरी क्या करने लगा हूं कि जिसके अंदर वेव साइन हो, ये वेव साइन का निशान डाल दिया। अब वो वाला मुझे नहीं पता कि कौन सा लेटर है किस में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ अपना ये एट्रीब्यूट लिखा, वेव साइन लिखा, इक्वल लिखा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे उस लफ्ज को हिट करना है जिसके अंदर इज लिखा हुआ है। बाकी मुझे नहीं पता कि किस में लिखा है किस में नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, वजह नहीं है। मुझे याद था कि एक ऐसा भी लफ्ज है जिसमें दिस लिखा हुआ है, तो उस पे ये जाके बॉर्डर लग जाए। तो इस किस पे लिखा हुआ है, मैंने खुद बाकी सब में खत्म करके दूसरे जो इमेज है उस पे लिखा हुआ है। तो ये उसने क्या क्यूरी सर्च की कि जिस पे इज लिखा हुआ है उसने जाके इसको हिट कर दिया। और इसको अगर फर्दर जो इंक्रीज करेंगे इसको कहेंगे जर्नलाइजेशन। जब स्टार लग गया तो ये जर्नल हो गया, कि जिसके अंदर कोई भी आप टी लगा लें, एच लगा लें, एक लफ्ज भी लिखेंगे वो हिट करेगा। जिसके अंदर टी एच लिखा है आप उसको हिट कर दें। तो टी एच इनके अंदर लिखा है, सब के अंदर लिखा हुआ है। टी एच इसके अंदर भी लिखा है, इसके अंदर भी लिखा है, इसके अंदर भी लिखा है, इसके अंदर भी लिखा है। अब इसके अंदर ट्री नहीं लिखा तो हम कहते हैं कि जिसके अंदर टी आर लिखा हुआ है आप उसको हिट करें। तो ये पहले में नहीं लिखा था टी आर, तो उसने पहले को हिट नहीं किया। स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें।